नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेड क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज क्या है क्लास में। तो मित्रों, आज हमारी जो क्लास होगी वो हिंदी पैडा की होगी और उसमें क्वेश्चन नंबर 76 से 90 तक। ये हमारी पैडा की 6 क्लास है। अच्छा, मैं आप सब लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे तरीके को, मेरे नेगेटिव और पॉजिटिव को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, उनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये बिल्कुल नया और आसान तरीका है, आपको आंसर तक ले जाएगा। आप बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे कौन सा आंसर है। कैसे बताओगे? अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर इनको समझ लोगे। तो इनको समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जो मेरी क्लासेस होती हैं, आप मेरी क्लास ना सीरियल में देखें। सीरियल में मतलब पहले जो क्लास 1 है वो देखें, फिर 2 है वो देखें, 3, 4, फिर तब 6 पे आएँ। तो उससे होगा क्या कि आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सारी क्लियर होती जाएंगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों के पास पीडीएफ है वो अपनी पीडीएफ निकाल लो, क्वेश्चन नंबर 76। और जिनके पास पीडीएफ नहीं है उनके लिए तो पहला ही क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या करते हैं। देखो, जब पुस्तक में ये सब चीज़ें दे रखी हैं तो इसलिए दे रखी होंगी कोई पॉजिटिव चीज़ करेंगे तो पॉजिटिव ढूंढो। अनुपयोगी है भाई, अनुपयोगी चीज़ क्यों दोगे तुम किताब में? निरर्थक है, जिसका कुछ मतलब नहीं है, उसको भी नहीं दोगे। बाधक, नेगेटिव है प्रॉपर, तो फिर क्या है? सहायक है। सीधा सीधा आंसर इसका। नेक्स्ट देखेंगे। 5वीं कक्षा की सुहानी पाँचों, किन्हें, आँखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? चलिए देखते हैं। वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती है। देखो, पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो इसमें इसने जो अनुनासिक और जो अनुस्वार हैं वो बिल्कुल सही सही लगा रखे हैं। बट मान लो अगर आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता तो अब देखो इसको। वह अनुशासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो बच्चे की गलती निकाले वो नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखना। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, यानी कि वो अलर्ट है। तो ये तो बात ठीक है, वो अगर अलर्ट है तो सही बात है। ये कुछ पॉजिटिव लग रहा है मुझे। आगे देखेंगे। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। वही बात, बच्चे की कमी नहीं निकालनी है आपको कि बच्चे में कोई कमी है। अगर आप बच्चे की कमी निकाल रहे हो यानी कि ऐसा ऑप्शन जो बच्चे की कमी बता रहा है वो ऑप्शन नेगेटिव होगा। 4th देखेंगे। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है। नियम कहीं भी आए नेगेटिव करना। तो आप देखिए, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, क्या एक पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है। तो भाई 3 तो आंसर हो नहीं सकते, एक आंसर होगा, उसको आंसर करेंगे। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है ना, यही बताएंगे आपको सही आंसर कौन सा है, नहीं तो आप घूमते रह जाओगे। देखिए, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? भाई वही चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी जो पॉजिटिव होगी। नेगेटिव चीज़ थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो पॉजिटिव ढूंढते हैं इसमें। बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, ठीक बात है। जो बच्चा लिख रहा है उसकी क्षमता को पहचानो, वेरी गुड। बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, देखो इसमें जो सहज वर्ड है ना ये पॉजिटिव है। तीसरा देखो, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, सहज, ये भी पॉजिटिव है। बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में जो 2 ऑप्शन है, सेकंड और थर्ड, ये जो 2 ऑप्शन हैं इसमें हमें क्या मिला है? पॉजिटिव वर्ड्स मिले हैं, बाकी इनमें नहीं मिले। तो जिनमें नहीं मिले उनको दूर रखना, क्योंकि वो पॉजिटिव पूछ रहा है, आपको पॉजिटिव की तरफ जाना है। अब क्या हुआ, आपको 2 पॉजिटिव मिल गए, एक तो सेकंड ऑप्शन, एक थर्ड ऑप्शन। अब फिर आप फंस गए कि आंसर कैसे निकालें। तो जब इस तरह की कंडीशन आपके सामने आ जाए कि आप 2 में, 3 में या चारों में फंस जाएं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना है विस्तार। अब विस्तार कहाँ है? विस्तार का मतलब होता है बच्चा जहाँ ज़्यादा सीख रहा हो, बच्चे को ज़्यादा सीखने को मिले। या दूसरी चीज़ देखना, बच्चे का भला कहाँ ज़्यादा हो रहा है, बच्चा कंफर्टेबल कहाँ फील कर रहा है। और वो अगर ये दोनों चीज़ें भी ना मिले तो देखना क्या मेरा कोई बताया हुआ पॉजिटिव वर्ड है, तो आप उसको आंसर कर देना। तो देखिए, आप मेरा बताया हुआ पॉजिटिव वर्ड था, इसलिए आप 4 में से 2 निकाल पाएगी। भाई इन दोनों में से एक आंसर है। अब क्या करेंगे? अब विस्तार देखेंगे।
बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। अब क्या देखेंगे, आप देखेंगे बच्चे का भला कहाँ है। बच्चे की सहज भाषाई क्षमता यानी बच्चा जिसमें कंफर्टेबल फील कर रहा हो भाषाई क्षमता में। अब वो भाषाई क्षमता कोई सी भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, पठन क्षमता भी हो सकती है। तो इस वाले में ज़्यादा विस्तार है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आ रही हैं, जबकि जो थर्ड वाला है इसमें सिर्फ मौखिक अभिव्यक्ति की बात कर रही है। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा बी। देखो सीटेट में क्या होता है कि सीटेट में चारों ही आंसर लगते हैं, हमें बेस्ट ऑप्शन ढूंढना पड़ता है, और बेस्ट ऑप्शन ढूंढने का जो तरीका है वो है पॉजिटिव और नेगेटिव। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ और 100% की गारंटी देता हूँ कि 90 नंबर का जो CD और पैडा का पोर्शन है उसमें से 85 नंबर आपके कहीं नहीं गए, जरूर आएंगे। बस आप समझ लेना इसको थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश में बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। देखो यहाँ लैस का मतलब है लोड, लोडेड होते हैं बच्चे। किस चीज़ से, चलिए देखते हैं। पॉजिटिव चीज़ से ही होंगे, पॉजिटिव ढूंढेंगे इसमें। पढ़ना, लिखना, रटना, समझना। देखो रटना तो नेगेटिव, रटना याद करना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, स्मरण, सुनाना, दोहराना, ये नेगेटिव होते हैं, इनको लिख लो। अब हमें क्या ढूंढना है, पॉजिटिव। अब इन 3 में हम ये देखेंगे विस्तार कहाँ है, क्योंकि हमें तीनों आंसर लग रहे हैं कि पढ़ना भी हो सकता है, लिखना भी हो सकता है, समझना भी हो सकता है। तो अब देखिए विस्तार तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या आप देखोगे मेरा पॉजिटिव वर्ड है कोई, हाँ है, समझ। समझ जो है वो पॉजिटिव वर्ड है, इसे ही आंसर कर दो। ऐसे ही आप आंसर ढूंढ पाओगे, नहीं तो इन तीनों में घूमते रहोगे, यार लिख लेते हैं बच्चे या पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं, और आप कंफ्यूज रहोगे और इधर उधर का कोई ऑप्शन आप टिक कर दोगे और आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आप नेगेटिव पॉजिटिव के भरोसे से जाओ। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना और उसकी डैश को सीखना, दो चीज़ों को। तो भाई इसका सीधा सीधा आंसर बताता हूँ कि किसी विषय को सीख रहे हो तो एक तो आप उसकी अवधारणाएं सीखें, उसका कॉन्सेप्ट सीखें कि कॉन्सेप्ट क्या है, और दूसरी आपको उसकी शब्दावली भी आनी चाहिए। जब तक आपको उसकी शब्दावली नहीं आएगी तब तक उसके आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाओगे। इसका सीधा सीधा आंसर है, नेगेटिव पॉजिटिव में कुछ खास है नहीं। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को, देखो जो मातृभाषा होती है पॉजिटिव होती है, तो जब पॉजिटिव चीज़ का क्वेश्चन पूछा तो इसका मतलब वो पॉजिटिव ही पूछ रहा होगा। देखेंगे अनदेखा किया जाना चाहिए, अनदेखा करना नेगेटिव। मैंने बताया कि आपके पास जब बच्चा आएगा पहली क्लास में तो आपको बच्चे को अपनाना है, उसकी भाषा को अपनाना है, उसके अनुभव को अपनाना है, उसके बैकग्राउंड को अपनाना है, उसकी जो सामाजिक सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि उसको अपनाना है। अगर आप उसको नहीं अपनाया तो समझ लो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने अपनाया नहीं, आपने अनदेखा कर दिया तो नेगेटिव। अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार नहीं करना, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। स्वीकार करना है, और एक वर्ड है स्व, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ जब भी वर्ड आता है, ये स्व वर्ड है आपका, ये पॉजिटिव है। अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, ये इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अधिक या कम, ये तो बस होल्ड वाला ऑप्शन है, इसको होल्ड पर डाल दो। अब क्या पूछ रहा था वो पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या मिला, स्व। स्व जो वर्ड है ये पॉजिटिव है, और जब मैंने कह दिया पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, हर जगह पॉजिटिव ही मिलेगा आपको ये। अगला देखेंगे, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो भाई जो चीज़ पॉजिटिव होगी वही महत्वपूर्ण होगी। आप ये देखिए कि ये सारे के सारे क्वेश्चन सीटेट के हैं और उसमें बस दो ही चीज़ें पूछी जाती हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, यही इसकी प्रकृति है। आप जब तक सीटेट की प्रकृति को नहीं समझेंगे तब तक सीटेट क्लियर नहीं होगा। और अगर समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाना, एक वीडियो पड़ा हुआ है नेचर ऑफ सीटेट, उसको देख लेना, वो आपकी बहुत मदद करेगा सीटेट को क्रैक करने में, ज़रूर देखें उसको। चलिए, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, पॉजिटिव चीज़ जो होगी वही महत्वपूर्ण होगा, पॉजिटिव ढूंढेंगे। संचार माध्यमों का प्रयोग, हाँ ठीक है, ये सही हो सकता है। अभिभावक का साक्षर होना, अभिभावक कहीं भी आए, माता पिता कहीं भी आए, नेगेटिव कर देना, क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस है वो बच्चे के आसपास घूमता है जब वो विद्यालय के अंदर होता है, माँ बाप का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए नेगेटिव। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, मैंने बताया कि जो भाषा का शिक्षक होगा या कोई भी शिक्षक हो, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आप उसके बारे में तभी सोचेंगे जब शिक्षक के बारे में प्रश्न आए, अदरवाइज नहीं सोचना, वो नेगेटिव है। भाषा का समृद्ध परिवेश, भाषा का समृद्ध परिवेश कहीं पे भी आ जाए, भाषा का समृद्ध माहौल कहीं पे भी आ जाए, पॉजिटिव कर देना। अब भाई क्या था, एक ये ठीक लग रहा था, एक ये ठीक लग रहा था। जब दो में आप फंस जाओ तो क्या करोगे, विस्तार देखोगे सबसे पहले। तो देखो ये कह रहा है संचार के माध्यम, और ये कह रहा है परिवेश, परिवेश मतलब वातावरण। अब वातावरण में तो संचार के माध्यम अपने आप इंक्लूड हैं, तो आंसर क्या होगा, विस्तार वाला, फोर्थ। तो यस, फोर्थ। नेक्स्ट चलेंगे।
भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? जो पॉजिटिव होगा वही महत्वपूर्ण है। देखिए, बाल साहित्य पॉजिटिव, संज्ञानात्मक पॉजिटिव, सामाजिक अंतःक्रिया पॉजिटिव, दृश्य श्रव्य सामग्री पॉजिटिव, चारों पॉजिटिव हैं। जब आप ऐसे फंस जाओ कि चारों आपको पॉजिटिव मिल जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको विस्तार देखना है। दूसरे नंबर पे आपको देखना है कि बच्चा कहाँ ज़्यादा सीख रहा है। तीसरे नंबर पे देखना है कि मेरा बताया हुआ कोई नेगेटिव पॉजिटिव है। और अगले नंबर पे देखना है कि बच्चा लचीलापन कहाँ महसूस कर रहा है, कंफर्टेबल कहाँ महसूस कर रहा है। तो देखिए, पहले विस्तार देखेंगे। बाल साहित्य पॉजिटिव है, संज्ञानात्मक। अब देखो, सामाजिक जो अंतःक्रिया, समाज इन चारों में सबसे ज़्यादा विस्तारित है, क्योंकि समाज के अंदर ही बाल साहित्य भी आ जाएगा, संज्ञानात्मक विकास भी आपका वहीं होगा, और दृश्य श्रव्य सामग्री आपको स्कूल में मिलेगी और स्कूल आपका समाज में होता है। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ये है, इसलिए इसको आंसर करेंगे। ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे जो आपको फंसा देंगे, तब आप मुझे याद कर लेना, आंसर मिल जाएगा। देखिए, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए। शिक्षक किस चीज़ का प्रयास करेगा? पॉजिटिव चीज़ का। तो आप पॉजिटिव चीज़ ढूंढते हैं। चलिए नीचे से देखते हैं। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दिए जाए। अब देखो, मानक नेगेटिव यानी कि स्टैंडर्ड। आप जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं वो बच्चों को ना सिखाएं। क्यों? क्योंकि उस बच्चे की इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी उसकी उम्र नहीं है कि वो जो है मानक चीज़ों को सीख सके। वो उन चीज़ों को सीखने में कंफर्टेबल फील करता है जो वो अपने आसपास देखता है, और आसपास का जो उसका ज्ञान है, जो उसने ज्ञान लिया, उस ज्ञान में अभी संशोधन होना बाकी है। मानक चीज़ों को वो थोड़ा बाद में सीखेगा। इसलिए प्राइमरी में मानक नेगेटिव, और ही, मात्र, एकमात्र, सिर्फ कहीं पे भी आ जाए नेगेटिव, क्योंकि ये आपको बाउंड कर देता है। तीसरा देखेंगे, बच्चे की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। ही कहीं भी आए नेगेटिव है। ये सबसे छोटा नेगेटिव वर्ड है। देखो, जो मैं ये डंडा लगा देता हूँ उसका मतलब नेगेटिव है, और जिसको राउंड करता हूँ वो पॉजिटिव होता है। तो ये जो है ही आपका नेगेटिव है, बहुत छोटा सा छुप जाता है, दिखाई नहीं देता कई बार, लेकिन आप इसका ध्यान रख लें। अच्छा, एक कंडीशन ऐसी भी होती है जहाँ पर ये ही पॉजिटिव हो जाता है। वो कौन सी कंडीशन है? आप ही, स्वयं ही, खुद ही, और अगर वो बच्चे के लिए आया है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे है नहीं फिलहाल। दूसरा देखेंगे, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। सहज पॉजिटिव, अवसर देना पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ के लिए अवसर दे रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया। पहला देखेंगे, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पॉजिटिव, पढ़ने के भरपूर अवसर दें पॉजिटिव। अब देखिए, हम फिर दो में फंस गए, पहले और दूसरे में, कि इन दोनों में से आंसर कौन सा है। तो मैंने बताया सबसे पहले विस्तार देखेंगे। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने को दें, और बच्चे की भाषा संबंधी सहज रचना की, इसमें विस्तार कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दूसरी चीज़ देखेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि बच्चा कहाँ कंफर्टेबल फील कर रहा है, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीख रहा है, बच्चे का भला कहाँ ज़्यादा हो रहा है। तो जब मैं दूसरा ऑप्शन पढ़ता हूँ कि बच्चे की भाषा संबंधी सहज रचना, यानी कि जिसमें वो कंफर्टेबल फील करे, सहज फील करे, आप वो करवाओ। क्योंकि मान लो बाल साहित्य तो पॉजिटिव है, लेकिन हो सकता है बच्चे की रुचि ही ना हो बाल साहित्य पढ़ने में। आप ज़बरदस्ती उसको बाल साहित्य पढ़ा रहे हो तो फिर उसका विकास नहीं होगा, वो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि उसकी रुचि का काम नहीं हो रहा। लेकिन जो उसकी सहज शक्ति है, सहज रचना शक्ति है, जो उसकी नेचुरल चीज़ है, अगर आप उसके हिसाब से चलेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ज़्यादा पॉजिटिव है। देखो, जो सीटेट का पेपर आप अगर क्रैक करना तो आपको सब कुछ बच्चे के दिमाग से सोचना पड़ेगा कि बच्चा, अगर इस क्वेश्चन में अगर बच्चा होता तो उसको कहाँ ज़्यादा अच्छा लगता, तभी आप आंसर की तरफ पहुँचेंगे, अदरवाइज तो भटकते रहेंगे भाई। बच्चे प्रारंभ से ही होते हैं, पॉजिटिव ही होंगे। बच्चे में कभी कोई गलती नहीं निकालना, ये ध्यान रखना। एक भाषी, द्विभाषी, बहुभाषिक, देखो जो है ये पॉजिटिव वर्ड है। भाषा में कमज़ोर होते हैं, ऐसा कोई भी सेंटेंस जो बच्चे की गलती निकालता है, बच्चे को वीक करार दे देता है, या ये कहता है कि बच्चा ये करने के लायक नहीं है, अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो वो हमेशा नेगेटिव होगा, पूरे सीटेट में कहीं पे भी आ जाए। अब देखिए क्या करेंगे, एक भाषिक, द्विभाषिक, ऐसा नहीं, इसमें क्या पॉजिटिव है, इसमें बहुभाषिक पॉजिटिव है, तो बहुभाषिकता को आंसर करेंगे। क्योंकि जो मैं पॉजिटिव बताता हूँ वो बेस्ट आंसर होता है, जो नेगेटिव बताता हूँ वो नीचे से बेस्ट होता है, तो फिर आप उसको आंसर करेंगे। अगला देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। कुछ पॉजिटिव है वही होना चाहिए, जो पॉजिटिव होगा वही होगा। होना चाहिए मतलब पॉजिटिव, नहीं होना चाहिए मतलब नेगेटिव, ये पूछ रहा है वो। हिंदी भी ठीक है, उर्दू भी ठीक है, अंग्रेजी भी ठीक है, उर्दू भी ठीक है। बच्चे की मातृभाषा, अच्छा मातृभाषा पॉजिटिव है। अब क्योंकि ये वर्ड पॉजिटिव है तो आपको कन्फ्यूजन करना ही नहीं है, इसी को आंसर कर दो, आप भटकोगे ही नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव अगर सीख जाओगे तो भटकोगे नहीं, बिल्कुल आंसर की तरफ जाओगे।
भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो पॉजिटिव होगा वही सही होगा। देखते हैं यहाँ से, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। मानक कहीं भी आए नेगेटिव, ही कहीं भी आए नेगेटिव। ये क्यों होते हैं ये मैं बार बार बताता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे पहला वीडियो देखना शुरू करोगे तो मैंने वहाँ डिटेल में बताया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करें उसका 1 नंबर से वीडियो से स्टार्ट करें, 1 2 3 ऐसे देखते जाएं। वहाँ पर क्या होगा कि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। प्ले लिस्ट में सब कुछ पड़ा हुआ है, वहाँ जाके आप देखिए। मानक भाषा का ही प्रयोग, मानक नेगेटिव, ही नेगेटिव। बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, ही का मतलब नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ही आपको बाउंड कर देता है कि वो बच्चा परिवार से ही सीखेगा। अरे भाई, बच्चा पड़ोसी से भी सीख सकता है, दोस्त से भी सीख सकता है, स्कूल में भी सीख सकता है, बाजार में भी सीख सकता है, समुदाय में भी सीख सकता है, मॉल में भी सीख सकता है, कहीं से भी सीख सकता है। ये बाउंड कर रहा है, छोड़ दो इसको। बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, यहाँ पे भी ही आ गया, ये भी नेगेटिव। पहला देखेंगे, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही, हालांकि देखो यहाँ पे भी ही है, लेकिन आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो मिलेगा इसमें। भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। देखो पूंजी अगर बच्चे की है तो पॉजिटिव होगी, लैस पॉजिटिव। इस लैस का मतलब होता है लोडेड, LOAD, लोड, लोडेड है बच्चा। किस चीज़ से लोडेड है? भाषाई जो उसकी पूंजी है, यानी कि अपने उसने अनुभव से जो भाषा अपनी अर्जित की है उस भाषा से वो लोडेड है, लैस है। और वो स्कूल आने से पहले ही है, क्योंकि आपको पता है जब बच्चा स्कूल आता है तो वो बोलना सीख लेता है। अब बोलेगा कैसे? बोलेगा तो तभी ना जब उसके पास भाषा होगी, उसके पास अक्षर होंगे, शब्द होंगे, वाक्य होंगे, तभी तो बोलेगा। तो वो जो उसकी भाषाई पूंजी होती है, जो उसने अपने अनुभव से कमाई होती है, वो उससे लोडेड होता है। तो ये आंसर है। इसमें 2 पॉजिटिव है, पूंजी और लैस। लैस का मतलब लोडेड होना चाहिए, लैस का मतलब कम नहीं होना चाहिए। अगर लैस का मतलब कम है तो नेगेटिव, और लोडेड है तो पॉजिटिव। और पूंजी, पूंजी का मतलब अगर रुपया पैसा है, समझ लो इस बात को, तो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर पूंजी का मतलब एसेट है और बच्चे की है तो पॉजिटिव होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, तब आप नेगेटिव पॉजिटिव समझ पाओगे और सही आंसर करोगे। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? जो पॉजिटिव हो भाई उसी पर ध्यान देना। चलिए 4 से स्टार्ट करते हैं। कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो, अधिक से अधिक और कम से कम अगर आए तो नेगेटिव होता है। और कहानी अगर अकेली आ जाए या कविता अकेली आ जाए तो वो भी नेगेटिव होती है। उपदेश देना या भाषण देना नेगेटिव होता है, इसमें उपदेश आ गया। क्योंकि आपके पास है बच्चा छोटा, 5 साल से लेके 10 या 12 साल का बच्चा होगा आपके पास। ये बच्चे ना तो भाषण सुनना पसंद करते हैं ना उपदेश सुनना पसंद करते हैं, तो इसलिए ये नेगेटिव होते हैं। दूसरा छोड़ दो, तीसरा देखो, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों। प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचना, प्रसिद्ध कविता, प्रसिद्ध कहानी, कहीं पे भी आ जाए नेगेटिव कर देना। अब सेकंड देखेंगे जो कि उत्तर है, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों। वैविध्यपूर्ण कहीं भी आए उसको पॉजिटिव करना, ये पॉजिटिव है। अगर आपने नेगेटिव पॉजिटिव सीख लिए, समझ लिए, लिख लिए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो 15 नंबर की पैड़ा है ना, आप इसको 5 मिनट में निपटा दोगे। और मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगा किसी वीडियो में। चलिए आंसर सेकंड। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का क्या उद्देश्य है? भाई किताब में कोई चीज़ अगर दे रखी है तो वो पॉजिटिव उद्देश्य से दे रखी है, पॉजिटिव ही पूछ रहा है। देखते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। गृह कार्य की सामग्री जुटाना, गृह कार्य नेगेटिव। बच्चों को आप गृह कार्य मत दो। इवन सरकारी स्कूलों में तो ऑर्डर भी है कि पहली दूसरी को गृह कार्य देना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि गृह कार्य बिल्कुल देते नहीं है, लेकिन इससे बच्चा 100% नहीं सीखता, इससे बेईमानी कर लेता है। इसमें मम्मी से करवा लिया, पापा से, भाई से, बहन से हाथ पैर जोड़ करवा लिए, तो यहाँ बेईमानी हो जाती है। हमें पता नहीं चलता कि बच्चे का हम सही आकलन नहीं कर पाते, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव कर दिया। देखो जो नेगेटिव पॉजिटिव बताता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, बस इनका वेटेज है। किसी का वेटेज 10% है, जो बच्चा हो सकता है गृह कार्य से 10% सीखता हो। लेकिन सीटेट में क्या है, सीटेट में आपको जो 100% है ना उसको आंसर करना होता है। तो ये तुलना करनी पड़ेगी आपको। अब उस तुलना कैसे होगी उसका तरीका मैंने निकाला, पॉजिटिव और नेगेटिव, यही मैं आपको सिखाऊंगा और आप सीख जाओगे 100%। तीसरा देखेंगे, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना। याद करना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, प्रत्यास्मरण, स्मरण, दोहराना, सुनाना, रटना, ये सब नेगेटिव होता है। इससे बच्चा कुछ नहीं सीख। सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है याद करना, ये भी नेगेटिव हो गया भाई। बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां, व्यस्त रखना नेगेटिव। बच्चों को आप व्यस्त मत रखो, बच्चों को आप क्रिएटिव बनाओ कि बच्चा कुछ क्रिएटिव चीज़ें करे। व्यस्त रहने से तो वो कब तक व्यस्त रखोगे आप? छोटा बच्चा बोर हो जाएगा, स्कूल आना छोड़ देगा, फिर आप उसके पीछे पीछे जाओगे कि भैया स्कूल आ जा। तो पहले ही ऐसी गतिविधियां करवाओ कि बच्चा क्रिएटिव काम करे, वो कुछ ना कुछ सोचे, नया सोचे,
चिंतन करे कुछ। व्यस्त मत रखो कि यार इसे कि चलो किसी चल भाई तू सुलेख लिख ले यार, मैं काम कर रहा हूँ अभी, मुझे थोड़ा प्रिंसिपल ने बोला, ये नहीं करना। व्यस्त रखोगे बच्चे को, बच्चा व्यस्त रखने से कुछ नहीं सीखता, इसलिए नेगेटिव। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, अवसर देना पॉजिटिव। किसका अवसर दे रहे हो? अभिव्यक्ति। कौन अभिव्यक्ति कर रहा है? बच्चा। देखो बच्चा खुद कर रहा है, जब बच्चा खुद कर रहा है तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वही है, क्योंकि बच्चा इसमें सीख रहा है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है कि भाषा का शिक्षक ये काम करेगा, तो भाई पॉजिटिव ही तो करेगा, नेगेटिव थोड़ी करेगा। तो पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। पहला देखेंगे, पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना। पाठ्य पुस्तक नेगेटिव, कंठस्थ करना नेगेटिव। कंठस्थ करना सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, इसको आप गांठ बांध लो। पाठ्य पुस्तक नेगेटिव। पाठ्य पुस्तक इसलिए नेगेटिव है कि इसमें भी हम बाउंड हो जाते हैं कि बस पाठ्य पुस्तक के अंदर जो है उसे ही पढ़ो। अरे छोटा बच्चा है भाई, वो उसे किताबें अच्छी नहीं लगती हैं। आप चाहे किताबों का ही आइटम करवाओ, उसको किताब का ही कोई पाठ करवाओ, लेकिन किताब मत खुलवाओ। देखो बच्चा एकदम इंजॉय करेगा। आप किताब पहले पढ़ लो, इसके बाद उसका जो नाटक है उसको आप इस क्लास के अंदर करवा दो, बच्चा बहुत खुश है। लेकिन अगर आपने उस नाटक को किताब में पढ़वाया तो बच्चा फिर खुश नहीं है, क्योंकि उसके लिए कुछ क्रिएटिव नहीं हो रहा है, इसलिए पाठ्यपुस्तक नेगेटिव। दूसरा देखेंगे, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। मानक भाषा, मानक कहीं भी आ जाए नेगेटिव कर देना, स्टैंडर्डाइज चीज़ नहीं। क्योंकि अब तो देखो जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें तो क्षेत्रीय भाषा की भी बात हुई है, और ये कह रहा मानक भाषा सिखाओ, तो मानक तो नेगेटिव है। क्षेत्रीय से स्टार्ट करो, धीरे धीरे मानक भी सीख जाएगा बच्चा, जो उसकी क्षेत्रीय से भी नहीं, मातृभाषा से स्टार्ट करो। मातृभाषा से फिर उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है वो सीखेगा, बाद में मानक भाषा सीख लेगा। तीसरा देखेंगे, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है? किसके लिए प्रोत्साहित कर रहा है? भाषा के प्रयोग के लिए। अब भाषा के प्रयोग में क्या आएगा? बच्चा सुनेगा भी, भाषा में बोलेगा भी, दूसरे की बात भी सुनेगा, संप्रेषण भी करेगा, सब कुछ करेगा, तो ये देखो पॉजिटिव आ गया। बच्चों की निरंतर परीक्षा। परीक्षा कहीं भी आए नेगेटिव कर देना, क्योंकि परीक्षा से बच्चा कुछ क्रिएटिव नहीं सीखता, ऊपर से छोटा बच्चा है, बल्कि परीक्षा से बच्चों में भय का संचार होता है, डरते हैं बच्चे पेपर के नाम से, इसलिए ये नेगेटिव है। तो आंसर क्या है? थर्ड। तो देखो मित्रों, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। छोटी सी क्लास थी 15 क्वेश्चन की, और मैं समझता हूँ आपको अच्छे से पसंद आई होगी, समझ में भी आया होगा। देखो नेगेटिव पॉजिटिव इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो मैं लेके आया हूँ, ये मेरा बिल्कुल कई सालों का निचोड़ है, कई सालों का अनुभव है ये मेरा, जो मैं आपको दे रहा हूँ। 100% आप इससे सीटेट पास करोगे और कम से कम 110 नंबर तो लाओगे, मतलब 100 से तो ऊपर ही लाओगे। 100 से लेके 110 120 तक भी नंबर आपके आएंगे। बाकी अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मेरे को इस नंबर से पूछ सकते हैं। और देखो भाई, लाइक भी करो, लाइक करने से थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा, मैं और अच्छा काम करूँगा। सब्सक्राइब करवाओ, जब परिवार बढ़ता है तो फिर मेरी जिम्मेवारी भी बढ़ेगी, मैं और अच्छा काम करूँगा। शेयर करो, लोगों का भला करो। बाकी मित्रों, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।